Yeah, Mr. Chang. It's 7 in the morning here. No, sir, I'll mail it to you by this afternoon. साहब दीदी आपके लिए छोड़कर गई है. Yeah, yes, sir. No, sir, the budget is also approved. Yeah, we've got the clearance. Right. हेलो. I'll call you back. मुझे लगा आपको तो कभी सुनने की फुर्सत मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपके हैंडीकैम से ही बात कर लेती हूँ. मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब आप मुझे देखने बरेली आए थे. मुझे अभी तक ताज्जुब होता है कि मेरे सारे हाई फाई कजिन्स में से आपने मेरी जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को कैसे पसंद किया. आपको याद है आपने मजाक मजाक में एक बार कह दिया था, मैडम मेरे साथ बाइक पर बैठना है तो वेट लूज करना पड़ेगा. उस दिन के बाद शादी तक मैं हर रोज़ गंगानगर ब्रिज के 6 चक्कर लगाती थी. ऐसी कई बातें हैं जो आपको बताना चाहती थी, पर शादी के बाद वक्त ही कहाँ था आपके पास सुनने का. हनीमून के दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया था कि चाय के बिना आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है. उस दिन मैंने सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, आपको कंपनी देने के लिए चाय पीना भी सीख लिया. शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन उस दिन से पहले मैंने कभी चाय का एक घूंट भी नहीं पिया था. उस दिन के बाद आप लैपटॉप में टाइप करते रहे और मैं उसके साथ में चाय के कप रखती रही. आपको पता भी नहीं चलता था, लेकिन कई बार चाय ठंडी पड़ जाती थी और मैं फिर से चाय बना कर लाती थी. दिन ब दिन मुझे महसूस होने लगा है कि चाय के साथ हमारे रिश्ते की गर्माहट भी कम हो रही है. मैं जा रही हूँ. सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि चाय पत्ती किचन की बीच वाली अलमारी में रखी हुई है. अब खुद ही बनाना सीख लो, और अगर चाय ठंडी पड़ जाए तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना. कैसे आना हुआ? तुम्हारे हाथ की बनी एक कप चाय पीनी थी. वक्त की बर्फ में जमे पड़े ये रिश्तों को पिघला, धीमी आंच की धूप में सेको, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से तुम रिश्तों को नहलाओ. के तुम तोड़ो मुरझाए रिश्तों की पत्ती, पानी डाल के खूब झिंझोड़ो. सोए से सैलाब को तुम चम्मच डाल घुमेड़ो, जमे हुए लम्हों की मिश्री चूर चूर कर घोलो. हौले हौले रिश्तों को बस चुटकी भर उबालो, बीते कल की भाप चटक के रिश्तों को नहलाओ, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से तुम रिश्तों को. एक कप और हो जाए. मेरे हाथ की बनी वाग बकरी चाय रिश्तों में गर्माहट लाए, हमेशा रिश्ते बनाए. अच्छे खासे किसी रेस्टोरेंट में खा रहे होते. Was your idea, ना? Stuck here now. Happy anniversary. Happy anniversary. Uncle. Wave this. Wave it. तुम Make the moment glow. New Cadbury Glow. आज
आज तक हमने जितने भी नेकलेसेस लिए ना, ये सबसे अच्छा है। रियली? क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, एक बार फिर से पहन के दिखाओ। अभी तो पहन के दिखाया था ना शोरूम में। पहन लो यार। ये तो डायमंड है। हाँ तो हमने तो गोल्ड लिया था। तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ कहते नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आता? वो पहला हीरा देकर तो देखो तनिष्क। अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। दोनों बहुत डिफरेंट है ना? मैम, ये हमारा नया डायमंड कलेक्शन है, जायरा। That's really nice, yeah. Huh? Yeah, I think it's really nice. This? हाँ, of course, beautiful. ओके मैम। हो गया ना? तो चलें? तुम्हें सिड याद है? सिड? वही घोंचू ना जिसने तुम्हें 3rd में प्रपोज किया था? टफर कहेगा। तुम्हारे और उसके भी चूज करना बहुत डिफिकल्ट था। इस बार मैं गलत चूज करके रिग्रेट नहीं करना चाहती। ये कितने का है? ओनली 35,000 मैम। Excuse me. यस सर। ये वाला भी पैक कीजिए। ओके सर। तुम्हें ना हीरे की परख ही नहीं है। क्योंकि दिल हमेशा सिर्फ एक ही पे नहीं आता। जायरा बाय तनिष्क। चॉइस नहीं है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रिया, इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा? Sorry guys, you'll have to manage it. Okay? You should start now. Hi, how's it going? Okay. कुछ हो तो कॉल करना। अच्छा रोहित, मैं घर पहुंच रही हूँ, तुम डिनर में क्या खाओगे? ओके। टाइम लगेगा, बॉस ने बहुत काम दिया है। बाय।
बॉस को बोलो कि वाइफ बुला रही है। तुम ही बोलो ना बॉस को। जल्दी आना, वेट करूंगी। कभी कभी बस एक स्मार्टफोन लाइफ में थोड़ा मैजिक ला सकता है। तभी तो खास स्मार्टफोन्स के लिए बना है एयरटेल, द स्मार्टफोन नेटवर्क। हाय मॉम। ये लैपटॉप यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो आपको कभी लैपटॉप के साथ देखा नहीं। अरे वो बाजू वाली पिंकी है ना, अब वो मुझे सिखाती रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। माँ क्या देखी तो रही थी? अरे देखना तो पड़ेगा ना, वैसे तू तो कुछ करती नहीं है। तुम्हारे पापा भी तो नहीं रहे मेरे जाने के बाद। ऐसे देखने से सच्चाई तो नहीं बदलती ना। तुझे शादी करनी है कि नहीं? करूंगी ना माँ, जब वक्त सही होगा, जब मुझे करनी होगी तो कर लूंगी। आप ही कहती है ना, शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट काम वक्त लेकर सोच समझ कर ही करना चाहिए ना। तुझसे बातें करके कोई फायदा नहीं। तो मत करो ना, खाना खाओ। इतनी अच्छी दाल बनी माँ। अच्छी लगी? सुपर। ले ले फिर। अरे ये सब क्या लेकर बैठ गई? ये क्या है? इतनी खूबसूरत डिजाइन है माँ, पोर्टफोलियो बना रही हूँ। इंटरनेट पे डालेंगे ना, करियर बन जाएगा आपका। मेरा करियर? और इस उम्र में? तो पागल हो गई है तू। अब इस सब की क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं है माँ, बात एम्बिशंस की है। आपने लाइफ में अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। नाउ इज द टाइम, लेट द वर्ल्ड नो हाउ टैलेंटेड यू आर माँ। बहुत अच्छा लगता है, पता है, अपने दम पर कुछ करने का मजा ही अलग है। और आप जो ये अकेलेपन की बात करते हैं ना, उसके लिए तो टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास, देखना। इतना क्या सोच रही हूँ? वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इन सब बातों में उलझ गई तो तेरे लिए लड़का कौन ढूंढेगा? कौन माँ? आ गए? बैठो। मॉर्निंग माँ। हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना? बहुत अच्छा माँ, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता। क्यों? समझियों के यहाँ पे 4 कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए 1 कप चाय लाना। आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं। माँ सब ठीक तो है ना? नहीं, अगर मन में कुछ है तो बोलो। नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी। हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई। गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो। देना? उनकी हीरी जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ। चलो, ये भी अच्छा है। तुम्हारी बहन बन के इस दुनिया में आना was not up to me, but I'm not complaining, हाँ? बचपन में तुम्हारे नोटबुक्स और कपड़े सब मेरे ही हो जाते थे। अब तुम्हारे नए कपड़ों पे मेरा ही हक है। तुम्हारे साथ कार्टून देखना is my favorite pastime. पहले टीवी पे और अब फोन पर।
और हमारी किचन एक्सपेरिमेंट्स तो लेजेंडरी हैं। मेरे बिगड़े काम तुम सेट करती हो और मैं तुम्हारा हमेशा लेट आना, when you know I'm always on time, और कैजुअली कहना लेट्स गो। वैसे मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ, पर तुम रहती हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। Because when I was at my weakest, तुम ही तो थी ना मेरे साथ। For all the loving, caring, belief, trust, laughter, joy, and sharing your life with me. Thank you for being the best sister in the world. Happy Raksha Bandhan.